हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आपकी टीचर पूजा जैन। बच्चों की जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि आप अपना 60 to 70% ऑलमोस्ट कवर आप कर लेंगे और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो बच्चों, हमने पहले अपनी वीडियो में यूनिट 1 और यूनिट 2 के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे बताए थे। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारा लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम सीडीपी के जो रेस्ट 2 यूनिट रह गई थी, यूनिट 3 और यूनिट 4, उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। बच्चों, अगर आपकी कोई दूसरी बुक है, देखिए हर बुक का ऑथर अलग है, तो बुक में चैप्टर्स टॉपिक्स आगे पीछे हो सकते हैं। आपको लगेगा कि हमारी यूनिट 3 में ये टॉपिक नहीं है, ये तो यूनिट 2 पे था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे हर बुक में अलग होता है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक सेम होगी तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं और भी बच्चे जो देख रहे होंगे हमारी वीडियोस को, तो आप जो है टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। यूनिट किसी में भी आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं, आप वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिट 3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों, एक थॉर्नडाइक के हमारा ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि लर्निंग को डिफाइन कीजिए, उसके की फीचर्स को बताइए, इम्प्लिसिट नॉलेज को बताइए, उसके बिलीफ के बारे में बताइए, या फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी का हमारी एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये ट्रायल एंड एरर से रिलेटेड जितने भी थॉर्नडाइक थ्योरी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप में आते हैं। आप जो भी पढ़ेंगे उस थ्योरी का सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि फीचर्स क्या, मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, एजुकेशन पे किस तरीके से इसको इम्प्लाई किया जाता है, टीचर्स के लिए कैसे यूजफुल है, बच्चों के लिए कैसे यूजफुल है। आप ये बस समझिए कि मैम ने बस ये बोला तो उतना ही करना है। थ्योरी कंप्लीट मतलब कंप्लीट सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट है पेवलॉव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। ये पेपर में आ चुका है पहले भी क्वेश्चन, इसका एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है ये आपको पता होना चाहिए। स्कीनर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये भी एक थ्योरी है, स्कीनर की थ्योरी है। और कभी कभी पेवलॉव और स्कीनर की थ्योरी के बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो वो आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए और इन दोनों का एजुकेशन पे किस तरीके से इम्प्लीकेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। गेस्टॉल्ट की थ्योरी है, कॉलर की थ्योरी है, गेस्टॉल्ट की थ्योरी है, आपका उनका सेम एजुकेशन पे क्या इम्प्लीकेशन है। और टॉलमन्स की बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, टॉलमन की थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको और बता रही हूँ, इसमें शायद 4 या 5 टॉपिक और हैं, सिर्फ इतने ही टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ थ्योरी सारी ही इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई थ्योरी में पूछी जा सकती है, तो थ्योरी आपको सारे प्रिपेयर करना मैंडेटरी है। बेटा टॉलमन की जो है आपका एक आ सकता है टॉलमन बिहेवियरिस्ट कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो मैंने अभी पहले लिखवाया था। एक आ सकता है टॉलमन साइंस लर्निंग थ्योरी, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म आपको पता होना चाहिए, ब्रूनर की डिस्कवरी थ्योरी पता होना चाहिए, एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशन है ये पता होना चाहिए। रोल ऑफ लर्नर और टीचर का क्या रहता है, तो रोल ऑफ लर्नर का क्या आएगा, जो सीखने वाला है स्टूडेंट का क्या रोल रहता है, और उनको वेरियस जो लर्निंग सिचुएशंस होती हैं, जो अलग अलग सिचुएशन में कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें बच्चा सीखता है। ऐसी रोल ऑफ टीचर्स का आपका बताना है कि जो टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस होती हैं वो अलग अलग कैसी होती है, उसका प्रोसेस कैसा रहता है, और रेलिवेंस क्या है इतनी सारी लर्निंग थ्योरीज का अलग अलग सिचुएशंस में उनको अप्लाई करने का। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। देखिए जो लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं ये थोड़ा कॉमन सेंस वाले टॉपिक भी हैं, बुक में होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप खुद एनालाइज करके आपको पता होगा कि हाँ ये चीज ऐसा हो सकता है या ऐसा होता है, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे। बेटा अब यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम समझेंगे, इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, क्योंकि शॉर्ट जो आता है कि शॉर्ट नोट लिखिए, तो इस यूनिट से काफी सारे टॉपिक्स आते हैं लिखने के लिए। तो सबसे पहला है आपका डेप्रीवेशन। देखो इसके अंदर क्या बताना है कि एक तो आता है जनरली, मैक्सिमम जितना भी आया हमेशा चिल्ड्रन से रिलेटेड आया है, जो बाल्यावस्था होती है उससे रिलेटेड आया है, ठीक है। और इसको आप कैसे माप सकते हैं, फिर मापने के बाद आप किस तरीके से बच्चे को सपोर्ट करते हैं और एडजस्ट करते हैं, और फिर उसके लिए आप एजुकेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये इस टॉपिक में करना है, और क्या क्या कॉजेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर है आपका पॉवर्टी, और ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों टॉपिक आएंगे। दोनों का ही आएगा कि दोनों का इम्पैक्ट चाइल्डहुड पे क्या होता है, बाल्यावस्था पे क्या होता है।
अब इसका इम्पैक्ट किस किस से रिलेटेड आ सकता है, एक तो आपको आएगा कि क्लियर लिखा होगा कि डेवलपमेंट से वेलबींग फ्यूचर क्या उनकी भविष्य में जो उनको अपॉर्चुनिटी मौके जो मिलने होते हैं या जो उनके पास चैलेंजेस या इंटरवेंशन आते हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से या पॉवर्टी की वजह से या उनके विकास में जो दिक्कत आती है उस पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये लिखा हुआ आ सकता है कि इस 4 चीजों में आप बताइए। नहीं तो इम्पैक्ट ऑन चाइल्डहुड पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, जब आप बुक में देखेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो इससे ये 4 पॉइंट स्पेशली पूछा भी गया है क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। अदरवाइज आपको अगर पता है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द चाइल्डहुड, तो ऑब्वियसली ये आपको पता ही होगा। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो एडोलेसेंस स्टेज होती है, जो आपका किशोरावस्था होती है, उसमें हमने देखा था कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, वो परेशान होते हैं। तो उस टाइम पे टीचर का क्या रोल रहता है कि वो एडोलेसेंट्स को किस तरीके से एजुकेट करे, कि अपने स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करें। अगर टीचर को ऐसा फील होता है तो किस तरीके से उनकी फैमिली को वो बता सकती है, सपोर्ट ले सकती है, उनको सपोर्ट कर सकती है। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर है मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि वेरियस एरियाज में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मार्जिनलाइजेशन आता है और इसका बच्चों के विकास पे क्या इम्पैक्ट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे जो और इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है अपना अर्बन स्लम्स एंड सोशली डिप्राइव्ड गर्ल्स। देखो अर्बन स्लम्स करके एक टॉपिक होगा आपकी बुक में, आप देखेंगे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उन लड़कियों को कैसे पढ़ाई में एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब चैलेंजेस जो आते हैं लाइफ में, दिक्कत होती है, ओवरऑल एम्पावरमेंट में उनको दिक्कत होती है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज में जो प्रॉब्लम आती है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, अर्बन स्लम्स करके एक टॉपिक होगा, उसमें आप देखना ये गिवन होगा, आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद है चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, जिसको हम बोलते हैं पालन पोषण जो करने का जो तरीका होता है। तो एक तो ये पढ़ना ही है कि पालन पोषण के प्रैक्टिस कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से माता पिता करते हैं, किस तरीके से होता है। लेकिन उनका जरूर पढ़ना है जो सेपरेट हो जाते हैं बच्चे। सेपरेटेड चाइल्ड का आता है कि जो जिन बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया या क्रेच में आप छोड़ रहे हैं, या जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, अनाथ आश्रम में जो रहते हैं, तो ऑर्फनेज में जो बच्चे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे कभी कभी शॉर्ट नोट 4 नंबर का लिखने के लिए आ जाता है, तो ये सेपरेटली आपको पता होना चाहिए। उसके बाद स्कूलिंग। स्कूलिंग क्या है, बच्चों का क्या असर पड़ता है स्कूलिंग में, जो उनके फ्रेंड सर्कल होते हैं, साथी होते हैं, स्कूल का कल्चर किस तरीके से बच्चे की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट करता है, और टीचर के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो बच्चे के विकास में किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे ओवर एज लर्नर हो गया, टीचर की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, उससे बच्चे पे क्या प्रेशर पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, स्कूल में जो बच्चा अचीव कर रहा है या स्कूल जो अचीव कर रहा है उसका क्या है, बीइंग आउट ऑफ स्कूल। स्कूल हमें लग रहा है कि इस स्कूल में मैं अकेला फील कर रहा हूँ, होता है ना, कई कई बच्चे अकेले अपने जोन में बैठे रहते हैं, उनको उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें हैं स्कूलिंग टॉपिक में सारा होगा, ये आपको पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट स्टेज, जब मैंने ये पढ़ाया था उसमें मैंने बहुत अच्छे से ये क्लास ली थी मैंने इसकी, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट स्टेज आ सकता है कि ऐसी स्टेज पे जब एडोलेसेंट जो किशोरावस्था होती है, जो उनको समस्याएं होती है, उनके जो व्यवहार में दिक्कत आती है, जो व्यवहार में प्रॉब्लम होती है, उन प्रॉब्लम को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचर से डिस्कस करके, बच्चे से डिस्कस करके, या फिर ऐसी बिहेवियर प्रॉब्लम को टीचर किस तरीके से इफेक्टिवली एड्रेस करके उसको समझ सकती है और बच्चे को समझा सकती है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन, जो ड्रग की बच्चों को लत लग जाती है नशे की, तो इस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। एजुकेशन का क्या रोल रहता है हमारी आर्थिक व्यवस्था, जो हमारा आर्थिक विकास जो होता है देश का, रोल ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे देश के विकास में, आर्थिक विकास में एक शिक्षा का क्या रोल है, ये आपको आ सकता है पेपर में लिखने के लिए। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन। ये क्वेश्चन जो है आपने 11th-12th में ही पढ़ा होगा, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, जब कोई चीज कंस्ट्रक्शन में बदलाव आता है तो उसमें क्या उसका क्या इम्पैक्ट होता है बच्चों पे। तो ये जो चीजें हैं आपको टोटल 12 टॉपिक हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन 16-16 नंबर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन में सिर्फ शॉर्ट नोट ही लिखने को आते हैं। तो आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर करना है कि पर्टिकुलर अगर चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस में 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे,
अगर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है तो उतना प्रिपेयर आपके पास मटेरियल आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या लिखने वाले हैं। बाकी हम एक शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए हम एक छोटा सा वीडियो भी प्रिपेयर करेंगे जिसमें कि बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को लिखना है और किस तरीके से आपको मार्क्स वाइज अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। हमारा सीडीपी यहाँ पे 4 यूनिट, पूरी बुक ऑलमोस्ट, मतलब पूरी बुक ही है 4 यूनिट में, वो हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरी बुक का बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नई बुक के साथ नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपको मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।